Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the class of NABARD grade A 2022 today we will discuss data interpretation. डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 to 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं, मीन्स कि एक DI अवेलेबल है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर DI वी हैव 5 to 6 क्वेश्चंस इन एग्जाम. ओके अब वो DI डिपेंड करता है कि आपके पास पाई चार्ट एग्जाम में आपको मिल जाए या फिर लाइन चार्ट हो सकता है आपके पास में, बार ग्राफ हो सकता है, इट डिपेंड्स, है ना. तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली डाटा टेबल. ओके डाटा टेबल हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम डाटा टेबल पे बेस्ड. तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे वीडियो को, मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए, सभी को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम या फिर आपके ये नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट लेंगे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि नाबार्ड ग्रेड A 2021 के अंदर अभिपीडिया की तरफ से 40+ सिलेक्शंस थी. 40+ selections were from Abhipedia and this year we are expecting some more selections की means 40 से प्लस और 50+ admissions होनी चाहिए, 50+ selections अभिपीडिया की तरफ से होनी चाहिए. सो उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन भी ज़्यादा चाहिए और इसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ. जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है. 7 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका 7 डेज फ्री ट्रायल ले सकते हो एंड यू कैन गेट एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस. आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी क्या क्या आपके पास में जो वीडियोस हैं उनमें क्या क्या आपको मिल रहा है. लाइक हर एक लेक्चर के साथ में PDF अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, वेब नोट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कैसे कवर किए हैं, कौन कौन से टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना. तो क्या मेथड है टीचर्स के पढ़ाने का, तो यहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हो. इवन अगर आप लोगों का कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग दिस कोर्स, इन दैट केस व्हेन यू टेक द 7 डेज ट्रायल, वहाँ पे आपके पास में एक कॉलम है, यू कैन पुट योर फ़ोन नंबर सो दैट कि जो भी कंसर्न पर्सन है ही विल कॉल यू और आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो रिजोल्व हो जाएंगी. ओके तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. यस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन. ओके अब डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर हम टेबल की बात करते हैं तो रो कॉलम की फॉर्म में आपको डाटा मिलता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो डाटा आपके पास गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब उस पर्टिकुलर डाटा के बेस पे अब आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इट इज़ मस्ट कि आपको पता हो कि वो डाटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. अब जैसे यहीं पे है, क्या है, द टेबल गिवन बिलो शोज द कैपेसिटी ऑफ 5 buses A B C D E and percentage of seats that were filled out of the total sitting capacity of the bus. अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आपके पास गिवन है, परसेंटेज ऑफ फील्ड सीट्स गिवन है. अब हमें पता है कि जब आपके पास में फील्ड सीट का परसेंटेज गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट द percentage of vacant seats and if you have total seats in that case you can also find out the filled seat as well as vacant seats. yes तो अब यहाँ पे भी यही आपके पास में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो कि अगर हम देखते हैं बस A तो उसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है, 20 की कैपेसिटी है, जिसके अंदर से 60% फील्ड है. 60% फील्ड है मीन्स व्हाट, 40% वैकेंट है एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट फील्ड एंड वैकेंट सीट्स. ओके अगर हम फील्ड और वैकेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास. पहले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, एक बार इस डाटा टेबल को समझ लो कि यहाँ पे क्या आपके पास है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके तो यहाँ पे देखिए 20 की कैपेसिटी है, 60% फील्ड सीट है, दैट मीन्स कि 12 आर फील्ड एंड 8 आर वैकेंट, दैट मीन्स कि 40% वैकेंट है. 80% फील्ड है, दैट मीन्स 8 3 24, 24 फील्ड है, 20% वैकेंट है, दैट मीन्स कि 3 2 6, 6 आर वैकेंट. डन. हाँ जी सी की अगर हम बात करें इन दैट केस 9 विल बी फील्ड एंड 6 विल बी वैकेंट. अब यहाँ पे देखिए कि टोटल कैपेसिटी डी और ई की है नहीं, दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट. अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज आल्सो. अब आगे देखते हैं और क्या गिवन है आपके पास. यहाँ पे आपके पास नोट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन ऑल द 5 buses टुगेदर वर 40.
कितना है 40। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैकेंट सीट्स कितनी है, ये हो गया आपके पास 20, तो यही हो गया। अगर हम ए बी सी डी और ई सभी की वैकेंट सीट देखते हैं, ठीक है, तो वो कितनी गिवन है इसके अंदर, वो कह रहा है कि हाँ जी 40 वैकेंट है। लेट अस से ए बी सी डी ई आर द टोटल कैपेसिटी। वैकेंट अगर मैं देखूँ तो ए डैश बी डैश सी डैश ये देख लेते हैं, ठीक है, कितना है आपके पास 40। ए बी सी यहाँ तक कितना है 20, दैट मीन्स कि डी और ई की वैकेंट सीट्स हमारे पास में कितनी आ गई, दीज आर 20, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है वो क्या है, द नंबर ऑफ सीट्स इन द बस डी एंड ई टुगेदर इज 65। डी और ई के अंदर टोटल सीट्स जो है वो कितनी है 65 है। अगर हम यहाँ से इसको टोटल की फॉर्म में लेके जाएं तो कितना बनेगा हमारे पास में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी डैश और ई डैश, दैट मीन्स कि वैकेंट सीट्स ऑफ डी एंड वैकेंट सीट्स ऑफ ई इज गिवन। अब वैकेंट सीट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फील्ड कितनी है, दिस इज 70%। ओके, फिर यहाँ पे फील्ड कितनी है 66.66%, दैट मीन्स कि वैकेंट कितनी होगी 30% एंड दिस इज 33.33%। ओके, तो अगर हम वैकेंट सीट देखते हैं किसकी, डी की, इन दैट केस दिस विल बी व्हाट, यस 33% एंड 33% इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 1/10, तो 30% कितना हो गया आपके पास 3/10, दैट मीन्स कि 3/10 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ डी। प्लस अगर हम बात करते हैं ई की, दिस इज 33.33%, दैट मीन्स कि 1/3, 1/3 ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट, यस क्या है ये हमारे पास में वैकेंट सीट, और ये कितना गिवन है आपके पास, दिस इज 20, कितना है आपके पास 20। अगर हम इसको टोटल को सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, दिस इज 9D प्लस 10E इज इक्वल टू वट, दिस इज 30, 20 इज इक्वल टू 600। एक इक्वेशन मेरे पास में ये है, दूसरी मेरे पास क्या है, क्या D एंड E टुगेदर इज 65, D प्लस E कितना गिवन है 65। ओके, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ गया मेरे पास, 9D प्लस 9E इज इक्वल टू 65 इंटू 9, 65 इंटू 9 कितना हो गया, दिस इज 585। सोल्व करेंगे, यस E इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50। E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15, एंड इफ आई हैव द वैल्यू फॉर E इज 15। अब क्या गिवन है, D और E का टोटल कितना है आपके पास, सॉरी E इज इक्वल टू 15, नोट D, E इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स दिस इज 15, टोटल कितना है 65, दैट मीन्स दिस इज 50। ओके, अब यहाँ पे ये है 50, ये है हमारे पास में 15, 50 एंड 50, हेयर आई पुट द फील्ड सीट। तो अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि फील्ड कितनी है 70%, दैट मीन्स कि 35 आर फील्ड, वैकेंट कितनी है 30%, दैट मीन्स कि 15 आर वैकेंट। डन। अगर हम ई की बात करते हैं तो ई के अंदर देखो, वैसे तो हमें यहाँ से ही पता चल गया क्या है कि वैकेंट ये दोनों का टोटल कितना है 20, दैट मीन्स दिस इज 5 एंड दिस इज 10। ओके, तो एक बार मुझे डाटा मिल गया, आफ्टर दैट आई कैन इजीली सॉल्व ऑल द 5 और 6 क्वेश्चन जितने भी आपके गिवन हैं, आप सारे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमारे पास में सारा डाटा फिल हो गया। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैकेंट सीट्स ऑफ बी सी डी ई। वैकेंट सीट्स का एवरेज कितना है। तो अगर हम वैकेंट सीट्स देखते हैं तो वैकेंट सीट्स ऑफ बी सी डी एंड ई कितना है। अगर टोटल वैकेंट सीट देखें तो कितनी थी आपके पास 40, 40 के अंदर से ए की माइनस कर दो, 8 माइनस कर दी, कितनी आ गई 32। और अगर हम बात करते हैं एवरेज की, एवरेज वैकेंट सीट कितनी है, टोटल 4 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 8। सो ऑप्शन बी 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 8 विल बी द करेक्ट आंसर। डन।
कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर? अब ये जो डाटा है, जब भी आप DI करते हो, जब भी DI पे प्रैक्टिस करते हो, देन एक हैबिट आपने सभी ने बनानी है, क्या कि जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो, एक बार आपने जो कैलकुलेशन कर लिया उसको आपने साफ साफ नोट डाउन करना है, सो दैट कि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हो तो आपको वही सारी कैलकुलेशन रिपीटेडली ना करनी पड़े, ओके, और आप अपना टाइम सेव कर लो। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यही जो डाटा है, यही डाटा आया था आपके पास, क्या, नंबर ऑफ सीट्स फील्ड एंड वैकेंट, दिस इज इन परसेंटेज, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पाई चार्ट, यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डाटा किसके अंदर है आपके पास? टेबल में है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पाई चार्ट। अब देखो ये जो पूरा जो टोटल है, दिस टोटल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 100%। अब यहीं पे अगर आ जाता है आपके पास में इन परसेंटेज, देन यू विल टेक व्हाट, 100%, ओके। अगर बात आ रही डिग्री के अंदर, देन दिस इज 360 डिग्री, ओके। अब हमें फाइंड आउट क्या करें, देन व्हाट वुड बी द सेंट्रल एंगल फॉर बस ए। बस ए के लिए वैकेंट सीट्स कितनी हैं? यस, दीज आर 8, एंड टोटल वैकेंट सीट कितनी थी? टोटल वैकेंट सीट्स आर 40, हाँ जी, टोटल वैकेंट सीट आपके पास कितनी है? दीज आर 40। टोटल मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? अगर परसेंटेज है देन 100%, अगर डिग्री है देन 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, ओके। सो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 72 डिग्री, सो योर आंसर विल बी 72 डिग्री। यही मैंने अभी आपको बताया कि एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आप फास्ट ट्रैक पे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, What is the ratio of the number of filled seat of bus B and vacant seat of bus A? Yes, filled seat of B and vacant seats of A. Done? अब यहाँ पे आपके पास में B की फील्ड सीट देखिए, B है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 30, 24 फील्ड है, तो B की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? फील्ड। वैकेंट सीट्स ऑफ ए की वैकेंट सीट्स कितनी है? 8। दोनों की रेशियो हमने फाइंड आउट करना है, कैंसिल आउट करेंगे, दिस विल बी 3:1। 3:1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, इफ 20% ऑफ द सीट्स, हाँ जी, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, साथ में परसेंटेज का कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास यूज हो रहा है। If 20% of the seats of bus E were occupied by the people aging 60, अब पहले देखो E की बात करें तो E के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? These are 15 सीट्स, है ना, 15 सीट्स हैं, और ये क्या कह रहा है? ऑक्युपाइड की बात हो रही है। ऑक्युपाइड दैट मीन्स कि वी विल टेक द फील्ड सीट्स। टोटल 15 सीट्स है, जिसमें से फील्ड कितनी है? 10 है। अब इस 10 के अंदर से क्या कह रहा है? 20% वर ऑक्युपाइड अबाउ 60, दैट मीन्स कि मोर देन 60 कितना है? दिस इज 20%। 20% ऑफ 10 दैट मीन्स दिस इज 2। 40% वर ऑक्युपाइड बाय द फीमेल्स, फीमेल्स कितना है? 40%। 40% ऑफ 10 इज इक्वल टू 4। 50% वर ऑक्युपाइड बाय द मेल्स एजिंग अबाउ 60, एजिंग अबाउ 60। तो अब यहाँ पे मेल्स एजिंग अबाउ 60 कितना है आपके पास? यस, दिस इज 50%, दैट मीन्स 5। What was the number of seats occupied by the females aging above 60? कह रहा है कि जो फीमेल्स हैं एजिंग अबाउ 60 वो कितना है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो टोटल यहाँ पे ये देखिए कि मेल्स के है, क्या कह रहा है? 5 है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि फीमेल्स अबाउ 60 अगर मैं बात करूँ तो उस केस के अंदर कितना है? टोटल कितना है आपके पास में? टोटल यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज 11। हाँ जी, देखिए ये कितना हो गया आपके पास में? 11। और अगर हम देखते हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है? 10। दैट मीन्स व्हाट?
कि कितना आ गया आपके पास, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स एजिंग अबाउ 30, तो कितना आ गया आपके पास, यस दिस विल बी 1, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर देयर वर नो अदर स्टॉपेज। Yes, question is this, 20% of the passenger on bus D go down at Yaravali bus stop and 2 passenger boarded the bus from the same stop. Yes, क्या कह रहा है कि 20% जो पैसेंजर्स हैं D बस के वो क्या हो गए, नीचे आ गए कब, यारावली बस स्टॉप पे, एंड 2 पैसेंजर्स वर बोर्डेड। अब यहाँ पे देखो कि जो D बस है उसके अंदर टोटल कितने पैसेंजर्स थे, देयर वर 35, कितने थे 35। अब 35 के अंदर से 20% गो डाउन, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में टोटल 35 है, गो डाउन कितने हैं, कितने आगे 20%, दैट मीन्स कि 7 नीचे उतर गए। अब रिमेनिंग कितने बच गए आपके पास में, रिमेनिंग पैसेंजर है 28, और साथ में वो क्या कह रहा है कि 2 पैसेंजर बोर्डेड द बस, 2 पैसेंजर और आगे, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास में 2 पैसेंजर्स तो टोटल अभी कितने पैसेंजर हो गए बस के अंदर, नाउ देयर आर टोटल 30 पैसेंजर्स। सिंपल सा पॉइंट है। क्या कहा है उसने कि पहले ये देखो कि कितने पैसेंजर थे बस में, कितने थे, अब उसके अंदर से वो कह रहा है कि 20% नीचे आ गए। अब टोटल थे आपके पास में 35 के अंदर से, हाँ जी 35 के अंदर से 20%, दैट मीन्स कि 7 उतर गए तो 2 और आगे ऊपर, तो क्या कितने हो गए टोटल 30 पैसेंजर्स हो रहे। अब यहाँ पे इसने एक और पॉइंट कहा है कि द नंबर ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑन द बस वर 2:1, दैट मीन्स दीज 30 पैसेंजर्स आर डिवाइडेड इनटू अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या कह रहा है, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, कितनी रेशियो है, दिस इज 2:1, दैट मीन्स कि 20 पैसेंजर्स अडल्ट हैं और देयर आर 10 चिल्ड्रन। सिंपल सा पॉइंट है, 20 और 10 की रेशियो गिवन है। अब साथ में उसने क्या कहा है कि इफ द टोटल कलेक्शन ऑफ द बस फेयर इज 800 एंड व्हाट वाज द बस फेयर ऑफ ईच चाइल्ड, कह रहा है कि हर एक चाइल्ड का बस फेयर कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक और भी पॉइंट कहा गया है, क्या, कंसीडर देयर वर नो अदर स्टॉपेज टिल द फाइनल स्टॉपेज, द बस टिकट वॉज फ्री टिल यारावली बस स्टॉप, यारावली तक के कोई टिकट का फेयर नहीं था। दैट मीन्स कि हमें कब से कंसीडर करना है कि यारावली बस स्टॉप के ऊपर हमारी बस के अंदर कितने पैसेंजर्स हैं, एंड वी हैव 30 पैसेंजर्स, एंड द टिकट प्राइस फॉर द चाइल्ड इज हाफ दैट ऑफ अडल्ट। लेट अस से कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के जो टिकट फेयर है दैट इज x, तो अडल्ट का कितना हो जाएगा, दिस इज 2x। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में कितने अडल्ट्स हैं, दीज आर 20, दैट मीन्स कि 20 इंटू 2x कितना हो गया आपके पास 40x। चाइल्ड कितने हैं, हाँ जी देयर आर 10 चिल्ड्रन, दैट मीन्स कि 10x, एंड टोटल कलेक्शन इज ऑफ 800, दैट मीन्स 50x इज इक्वल टू 800, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, हाँ जी दिस इज 16। आंसर विल बी ऑप्शन बी 16। क्लियर। तो इस तरह से होता है कि हाँ जी आपके पास में डाटा गिवन है और उस पर्टिकुलर डाटा को यूज करके आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन बस सी एंड द नंबर ऑफ फिल्ड सीट्स इन बस डी। अब वैकेंट सीट्स अगर हम सी में चेक करते हैं तो यहाँ पे चेक करो कितनी है, दीज आर 6, एंड फील्ड सीट्स इन बी, अगर बी के अंदर में फील्ड सीट चेक करते हो दीज आर 24। क्या कहा है उसने, हाँ जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द वैकेंट सीट ऑफ सी एंड फील्ड सीट ऑफ डी, सॉरी दिस इज डी। क्या आपके पास डी और डी के अंदर कितना था आपके पास, दिस इज 35, तो डिफरेंस कितना आ गया 35 माइनस 6, दैट मीन्स 29। सो योर आंसर विल बी 29। ओके, बट हमारी ऑप्शन में तो 29 है नहीं,
क्या सेलेक्ट करोगे फिर? दिस इज नन ऑफ दीज। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उस केस में नन ऑफ दीज के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, देयर इज नेक्स्ट टेबल ऑन द स्क्रीन। आई थिंक जो फर्स्ट टेबल मैंने आप लोगों को करवाई थी वो अब सभी को क्लियर है। यस, फर्स्ट टेबल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड देखते हैं क्या है। गिवन टेबल शोज द डाटा ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 पार्ट्स। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या गिवन है? दीज आर 5 पार्ट्स A B C D E, टोटल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन गिवन आपके पास, फीमेल पॉपुलेशन है, यू कैन फाइंड आउट द मेल पॉपुलेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट माइनस करना आपने एंड यू विल गेट द डाटा। कितना है? दिस इज 150, 400, तो माइनस कर दोगे, कितना आ गया आपके पास में? 250। दिस इज 300, दिस इज 350, दिस इज 350 एंड दिस विल बी 400। क्लियर? अभी क्या है आगे क्वेश्चन? इफ 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन ए पार्क ए ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने कि जो टोटल पॉपुलेशन है पार्क ए की कितनी है? 400 है। 400 है। क्या कि इफ 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे फ्रॉम पार्क ए, पार्क ए से 20% ने विजिट नहीं किया, दैट मीन्स कि नॉट विजिटेड। कितना आ गया आपके पास? 20%। ओके, और साथ में उसने एक और भी पॉइंट कहा आगे, ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%। मेल पॉपुलेशन कितनी है? 60% है। दैट मीन्स इसका हम 60% फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो वैल्यू अपने पास में क्या आ गई? दिस इज 48। क्लियर? पहले जो हमारे पास में मेल पॉपुलेशन थी दैट वाज 250 थी मेल पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि 48 मेल जो थे उन्होंने विजिट किसी पर्टिकुलर डे पे नहीं किया। दैट मीन्स कि विजिट कितनों ने किया है? दिस इज 250 माइनस 48, दैट मीन्स कि 202 मेल्स ने विजिट किया। डन। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? देन व्हाट % ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी इज मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड इन द पार्क ए? कितनी है? तो अगर हम रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो कितने आ गए आपके पास में? 202। अब किससे कंपेयर करना है? क्या कहा उसने? देन व्हाट % ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्क बी, एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्क बी इज 500, दैट मीन्स you will find out in the reference of 500. So your answer will be 40.4%. Option B will be the correct answer. कोई इसमें डाउट? हाँ जी, जब आप DI कर रहे हो तो उससे पहले आपका परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर परसेंटेज, रेशियो या एवरेज में भी आपको कोई इशू आ रहा है, इन दैट केस आप परसेंटेज, रेशियो या फिर एवरेज जो भी टॉपिक है उसको सिर्फ आप देख सकते हो। उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज में जाना है। ओके, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है देन आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी, सी एंड डी? अब यहाँ पे देखिए फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, मेल अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया क्या है। हाँ जी, बी, सी एंड डी। अब बी, सी, डी की अगर मैं मेल पॉपुलेशन देखूँ, दिस इज 300, दिस इज 350 एंड दिस इज 350, इतना ही आएगा। हाँ जी, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। फॉर एवरेज क्या करेंगे? सभी का सम करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। This will be 300 plus 350 plus 350, 350 700 and plus 300, this is 1000. एवरेज के लिए क्या करेंगे हम? This is divided by 3, divided by 3. This is your answer. Okay,
क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ पार्क डी इज मोर और लेस देन मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्क ई। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपसे क्या डाटा पूछा गया। कहीं पे भी अगर हमने थोड़ा डाटा डिफरेंट कंसीडर कर लिया, इन दैट केस क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल पार्क डी, डी के लिए आपको क्या चेक करना है, फीमेल। अब पार्क डी के अंदर फीमेल चेक करिए, दिस इज 450। किससे कंपेयर करना है, मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्क ई, मेल पार्क ई का। अब पार्क ई के अंदर 500 फीमेल है, मेल कितने हो गए, यस माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास 400। अब ये देखो जो फीमेल है, दीज आर मोर और लेस, दीज आर मोर, तो कितना मोर है, दिस इज 50। और उसने कहा कितना परसेंट मोर है, कितना परसेंट मोर है, ओके कितना आ गया 1/8, दैट मीन्स 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। ये मोर और लेस में कंफ्यूज नहीं होना। जब मोर की बात करते हैं तो उस केस के अंदर लेस से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में लेस रखेंगे वैल्यू, ठीक है। अगर लेस है तो मोर वाली वैल्यू रखेंगे। और वैसे भी थोड़ा सा ध्यान दो, जहां पे कह रहे हैं ना मोर और लेस देन के बाद आप चेक करो कि आपके पास क्या गिवन है। जो भी स्टेटमेंट देन के बाद गिवन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डाटा आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्की, मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्की, we will take male population in the denominator, okay, while calculating the percentage. Next question is what is the ratio of male population of park A and D together? A की मेल पॉपुलेशन कितनी थी 250, D की मेल पॉपुलेशन this is 350, okay, and female population of B and E, B की फीमेल पॉपुलेशन 2, E की फीमेल पॉपुलेशन 500, ओके। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेल A प्लस डी टू फीमेल B प्लस E, मेल कितने हो गए टोटल, यस दिस इज 700, फीमेल इज अगेन 700, एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ जी ये हो गया आपके पास में 500, 600 है, 600 एंड दिस इज 700, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6:7, 6:7 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जो अगर आपको कोई भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, इन दैट केस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ओके। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, इफ 30 फीमेल्स फ्रॉम ईच पार्क आर अबाउ 80 ईयर्स एज। अब पहले तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 30 फीमेल्स फ्रॉम ईच पार्क आर अबाउ 80 ईयर्स एज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर बिलो और इक्वल टू 80 ईयर्स। अब अबाउ 80 की कितनी है 30, दैट मीन्स कि अगर मैं कहती हूँ कि बिलो और इक्वल किसके 80 ईयर्स की कितनी है, सभी में से 30 हम माइनस कर देंगे, सभी के अंदर से 30 माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 120, दिस इज 170, दिस इज 320, 420 एंड 470। क्लियर। एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है, एवरेज करिए। एवरेज के लिए क्या करेंगे हम, पहले टोटल निकालो। टोटल कितना आ गया आपके पास, यस ये हो गया आपके पास 9 9 18 20 4 4 8 4 3 12 13 15, दिस इज 1500। अगर मैं बात करती हूँ एवरेज की, तो एवरेज कितना आ गया आपके पास, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी पार्क है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स की 5, आंसर विल बी 300। सो ऑप्शन सी 300 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। सो आज की क्लास के अंदर हमने डाटा टेबल डिस्कस किया। आई होप सभी को सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके।
और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज़ का ट्रायल, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन टेक 7 डेज ट्रायल ऑफ द कंप्लीट कोर्स। थैंक यू।